पापी पास्टर से बात करते हैं। हेलो। जी सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी सर, बहुतियां बहुतियां बधाइयां 300 स्कीम दी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और इस तो भी ज्यादा सर शुक्रिया कि तुसा सानू बहुत कुछ सिखाया। और ये सब बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारियां सानू गलत चीज़ों तो कढ़िया। ओ सॉरी, मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उर्दू में अच्छा करेंगे, सर। पंजाबी में समझ तो सबको आ जाएगी, मगर उर्दू में करें बेहतर है। अच्छा सर, मेरी दो बातें थी। एक, मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा था। ओ, जो शायद साल कितने हो गया मुझे नहीं पता, वो शमा और शहजाद का जो वाकया हुआ था, पता नहीं आपने अच्छा, देखी है कि वो नहीं। मैंने देखा नहीं है। अच्छा, मैंने कल आपको हाँ, भेजी थी और आज की स्ट्रीम में उस पर बात करने के लिए मैंने कहा था आपको। चले, आप उसके लिए ना अलहदा से वीडियो बना नहीं फिर वो दीजिएगा। वेडनेसडे को हम करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ क्योंकि सर अब उसकी बहन को धमकियां दी जा रही हैं जिंदा जलाने के शमा लिए। की बहन को। जी, क्योंकि वो हाँ, जो मजदूरी है ईंटों वाले भट्टे की, वो है 1850, पर वो देते हैं 750 800। और वो कहते हैं अगर साढ़े किसी ने अठारह आवाज सौ उठाई तो कितने दिन की, महीने कितने की? ये 1000 ईंट डालने की 1850 रुपया मजदूरी है। अच्छा, तो पर बहुत ही वो कम। देते हैं। और हजार वो ईंट जो डालने बच्चे में एक बंदे को कितना टाइम लग जाता है? 1000 ईंट डालने को एक बंदे को एक दिन तो लग जाता है। हाँ एक बंदे को नहीं, अगर उसकी साथ में बीवी हो तो फिर भी वो 1000 ही डालते हैं। हाँ तो 1850 है। तो पर वो जो भट्टे वाले हैं, उन्होंने सारे ने उन सारों ने एका किया हुआ है कि वो कहते हैं कि हम 750 800 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे या हाँ कुछ हाँ हाँ उनको पेशनियां वगैरह होती है ना। तो वो हाँ हाँ इस हाँ। वजह से वो अब वो आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने धमकियां दी हैं और 5 लोगों को उठा के भी ले गए हैं। तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, मैंने जो वीडियो आपको भेजी है उसको जरा गौर से देखकर तो फिर आप उस पे लहदा से हाँ, वीडियो बना तो सकते मुझे अभी नजर आया आपने कोई मैसेज किसी और जगह भेजा हुआ है, तो मुझे अभी पता चला कि वो आपका मैसेज है। हो। ठीक जी, है। मैंने उस पे अपना हाँ नाम मैं हाँ, दूसरे नंबर से भेज बैठा था। चाहे कोई नहीं, कोई तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, सही चलें, है। कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं एक बात करना चाहूंगा, इजाजत दीजिए। जी जी, करें करें। सर, पिछले मंथ मैं गया एक मेमोरियल सर्विस पर। हाँ मेमोरियल सर्विस क्रिश्चियन में उसको हाँ हाँ कहते हैं। हाँ कि मैं बाकी ऑडियंस से कह रहा हूँ ना कि अगर जो कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके तीसरे दिन जब जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी में उसको मेमोरियल सर्विस बोला जाता है। हाँ हाँ, तीसरे को। जी। तो मैं गया तो वहाँ जो वाइस थे ना पास्टर, जब कलाम खत्म हुआ उन्होंने काफी लामगड्डी की तरह ही कलाम दे दिया। लोग तंग आ गए। तो बाद में हम जब एक घर में बैठे तो वहाँ उन्होंने चाय वगैरह पिलाई। तो वहाँ उसने बातें शुरू कर दी, वो फिरकेबाजी वाली। क्रिश्चियनिटी में तो बहुत से फिरके हैं ना। हाँ 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 तो मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को चुप रखने की, पर वो बातें ही ऐसी कर रहे थे। बस वो अंदर वाला एथियस्ट फिर जाग उठा। तो मैंने उसको ना एक मिसाल दी। वो जैसे यहोवा विटनेस वाले हैं, ओनली जीसस वाले हैं, ओनली यहोवा वाले हैं, ये काफी सारे फिरके हमने भी तो है ना। तो वो इन हम्म, सब फिरकों को रद्द करके जो अपना था ना, वो जो एवेंजेलिकल था, हाँ वो उसको ही प्रमोट कर रहा था। तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया। मैंने कह दिया कि सर, मैं इजाजत हो तो पास्टर साहब मैं एक सवाल करूं। उन्होंने कहा जी करें जी, क्यों नहीं जी, हम इसलिए बैठे हैं, हमें खुदा ने इसलिए चुना हुआ है। मैं जी बिल्कुल ठीक है जी, हम लोगों को भटकियों को राह दिखाने के लिए जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि फर्ज करें कि पास्टर साहब, अगर मैं आपको कहता हूँ पास्टर साहब जरा जरा बाहर बाहर से होकर आए, तो आप जूता पहनने के अलावा, जूता पहनने के बाद बगैर सोचे समझे आप किस तरफ जाएंगे? उन्होंने बोला एग्जैक्टली मैं दरवाजे की तरफ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ
कि जो फिरके हैं, कोई दीवारें फिलांग रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई छतों के ऊपर से जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अंजील हमें सीधा राह नहीं दिखाती है कि ये राह है। फिरके तो इसलिए बनते हैं, कोई अपनी मर्जी से अपनी तरफ की आयतें चुन के वो अपनी तरफ फिरका ले जाता है, कोई अपनी तरफ ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अंजील ने सीधा राह नहीं दिखाया है कि हम सब एक तरफ जाएं। फिरकों का असल मतलब तो यही हुआ ना, मेरी नजर में। तो यकीन करें कि सर वो पास्टर चुप का चुप ही हो गया, उसने जवाब नहीं दिया आगे से। हाँ फिर वो फोन पे लग एग्जैक्टली गया, बात बनती भी ऐसी है। फोन पे लग गया, और उसके बाद चाय खत्म हो गई, वो अपनी तरफ। तो उसके बाद जो बैठे हुए थे वो बस हमारी से भी ऐसी बातें चलती रही कुछ। लेकिन मेन बात यही थी कि वो पास्टर जो था वो उसने मुझे जवाब नहीं दिया मेरी बात का। पता उसको चल गया होगा था कि ये कौन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।